बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 8 रेल का सफ़र। कल हमने पढ़ाई की थी सफ़ा नंबर 49 से। देखिए आज हम सफ़ा नंबर 50 से पढ़ेंगे। वो एक रस्सी में पूरा लाओ लश्कर बांध लाए हैं, ये बिस्तर में हज़ारों तीरों नश्तर बांध लाए हैं। लाओ लश्कर फौजी साजो सामान या भीड़ बाड़, तीरों नश्तर तीर और नश्तर तेज़दार का चाकू। यहाँ पर इस शेर में कहा जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एक रस्सी में अपने घर का पूरा सारा सामान बांध लाए हैं। ये बिस्तर में हज़ारों तीरों नश्तर बांध लाए हैं और बिस्तर ऊपर बिस्तर है और उसके अंदर बहुत से तीर तेज़दार चाकू यानी घर का सारा सामान जो है वो इसमें लपेट कर ले आए हैं। हज़ारों किस्म की चीज़ें हैं जो इसमें बांध कर ले आए हैं। सुराही से गड़ा रोटी से दस्तरखान लड़ता है, मुसाफिर खुद नहीं लड़ता मगर सामान लड़ता है। सुराही पानी वगैरह रखने का एक लंबी गर्दन वाला बर्तन। घड़ा ये भी पानी के लिए बर्तन है, मिट्टी का जो बना होता है। दस्तरखान रुमाल या चादर जिस पर खाना चुनते हैं, खाना लगाया जाता है। मुसाफिर खुद नहीं लड़ता मगर सामान लड़ता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सुराही और घड़ा जो है जो मुसाफिर अपने साथ गाड़ी में लेके आते हैं वो आपस में टकराते हैं। जब रेल तेज़ रफ्तारी से चलती है, गाड़ी तेज़ रफ्तारी से चलती है तो ये बर्तन आपस में लड़खड़ाते हैं, टकराते हैं तो आवाज़ पैदा होती है, शोर पैदा होता है और रोटी से दस्तरखान लड़ता है। दस्तरखान की चादर में कुछ लोग रोटी लपेट कर ले आते हैं तो गाड़ी की तेज़ रफ्तारी से या गाड़ी के चलने से दस्तरखान से रोटी जो है गिर जाती है तो वो क्या है उसे उठाते हैं। मुसाफिर खुद नहीं लड़ता, क्या है कि सामान जो है वो आपस में टकराता है, मुसाफिर के लिए परेशानी का सबब बनता है। तो ये सुराही और घड़ा आपस में टकराते हैं तो एक शोर पैदा होता है। वो हज़रत जो अवामुन्नास में गुल मिल के बैठे हैं, रज़ाई में वो यूं बैठे हैं गोया सिल के बैठे हैं। वो हज़रत अवामुन्नास वो आम लोग जो आपस में घुल मिल कर बैठ गए हैं, ऐसे बैठ गए हैं जैसे सदियों से इनकी आशनाई हो, सदियों से वाक़फ़ियत हो। कुछ लोग रज़ाई में ऐसे बैठ जाते हैं जैसे गोया सिल के बैठ गए हों, रज़ाई के अंदर सिल गए हैं, सिल दिए गए हैं, जुड़ गए हैं। अवामुन्नास आम लोग। वो आ पहुँचा कोई चिमटा बजाकर मांगने वाला, बहुत मकबूल है लोगों में गाकर मांगने वाला। मांगने वाला कौन है? फ़कीर है। मकबूल, मरूफ, मशहूर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि थोड़ी देर में एक मांगने वाला चिमटा बजाकर आ जाता है और इस पहले ही गाड़ी में बहुत ज़्यादा शोर होता है, रश होता है, लोग परेशान होते हैं। लेकिन थोड़ी देर में वो चिमटा बजाकर मांगने वाला आ जाता है तो वो अपनी ऊंची आवाज़ में गाता है, गाकर मांगता है। तो कुछ लोग तो इससे परेशान होते हैं लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इस गाने से, उसके गाकर मांगने से बहुत लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, बहुत मज़े में होते हैं। बहम यूँ गुफ्तगू में आशनाई होती जाती है, लड़ाई होती जाती है, सफाई होती जाती है। बहम आपस में, गुफ्तगू बातचीत, आशनाई वाक़फ़ियत जान पहचान, सफाई सुलह सफाई।
यहाँ पर बताया जा रहा है इस शेर में कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बातचीत के दौरान उनमें आपस में वाकफियत हो जाती है, आपस में उनकी जान पहचान हो जाती है, और कुछ लोग ऐसे हैं वो लड़ाई करते हैं और लड़ाई करते करते उनकी सुलह सफाई भी हो जाती है, यानी फिर से वो वैसे ही बातें करने में मसरूफ़ हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, आज हमने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली है। आपने पढ़ाई करनी है, अल्फाज मायने करने हैं। देखिए अल्फाज मायने इसके: लाओ लश्कर, फौजी, भीड़ भाड़, सामान, नश्तर, तेज़दार का चाकू, सुराही, पानी वगैरह रखने की लंबी गर्दन वाला बर्तन, दस्तरखान, रुमाल या चादर जिस पर खाना चुनते हैं, अवामुन्नास आम लोग, गोया जैसा कि मांगने वाला, फ़कीर, मकबूल, मशहूर, पसंदीदा, बहम, आपस में, आशनाई, जान पहचान। इसके बाद हम सवाल पढ़ेंगे। सवाल नंबर 1 से हम अलिफ और बेजुज़ कल पढ़ी थी, आज हम सवाल जीम पढ़ेंगे। एक मुसाफिर घर की क्या चीज़ रेल के डब्बे में ले आया था? जवाब है, एक मुसाफिर घर की चारपाई तक उठाकर डब्बे में ले आया था। सवाल दाल है, कौन सा मांगने वाला लोगों में मकबूल है और क्यों? जवाब है, चिमटा बजाकर मांगने वाला लोगों में बेहद मकबूल है क्योंकि वो गाकर भीख मांगता है। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 51 से सवाल नंबर 2 है, नज़म रेल का सफ़र के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदही गुड से करें। अलिफ है, शायर के मुताबिक शुमार करने की कोशिश फजूल है। नंबर 1 रेल के डब्बे, नंबर 2 रेल की सीटें, नंबर 3 नफूस, नंबर 4 सामान। तो हमारा जवाब है नंबर 3 नफूस। इस पर हम टिक कर देंगे। बे, रेल के सफ़र में रोटी से लड़ता है। नंबर 1 सालन, नंबर 2 पानी, नंबर 3 प्लेट, नंबर 4 दस्तरखान। तो हमारा जवाब है नंबर 4 दस्तरखान। इस पर हम टिक कर देंगे। जीम, रज़ाई में मुसाफिर ऐसे बैठे हैं जैसे नंबर 1 घर में बैठे हूँ, नंबर 2 सिल के बैठे हूँ, नंबर 3 दुबक के बैठे हूँ, नंबर 4 डर के बैठे हूँ। तो हमारा जवाब है नंबर 2 सिल के बैठे हूँ। इस पर हम टिक कर देंगे। दाल, कोई मुसाफिर रेल में खेत के गन्ने कटा लाया है। नंबर 1 है सारे, नंबर 2 आधे, नंबर 3 तिहाई, नंबर 4 चौथाई। तो हमारा जवाब है नंबर 1 सारे। इस पर हम टिक कर देंगे। हे, रेलगाड़ी में हजूम के बाय सुराही से लड़ता है। नंबर 1 कप, नंबर 2 जग, नंबर 3 प्लेट, नंबर 4 गड़ा। तो क्या है हमारा जवाब? नंबर 4 गड़ा। हम इस पर टिक कर देंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 53 से सवाल नंबर 8। नज़म रेल का सफ़र के मुताबिक ऊपर वाली सतर के अल्फाज को नीचे वाली सतर के मुतल्लिका अल्फाज से मिलाएं। मर्दम शुमारी, नफूस, जुलूस, तीर, खेत गन्ने, तीर नश्तर, लाओ लश्कर, मांगने वाला फ़कीर, लड़ाई सफाई। इसके बाद हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 10। देखिए ऊपर वाली सतर में दिए गए अल्फाज की हम आवाज़ लफ्ज़ नीचे वाली सतर में लिखिए। शुमारी, सवारी, यहाँ पर हम लिख देंगे सवारी।
आशनाई, सफाई, लश्कर, नश्तर, बजा, गा, जुलूस, नफूस, नोफूस, समान, दस्तरखान। प्यारे बच्चों, इसके बाद अपनी डायरी देखिए। डायरी है, पढ़ाई करें, अल्फाज मायनी, सवाल जींदाल, सवाल नंबर 2, 8, 10 याद करें और लिखें। अल्लाह हाफिज़।